मेरा जीभ वगैरह, जीभ पूरा काला, और वो जीभ ही मेरा एकदम अंदर ही अंदर पूरा घूम गया था। फिर उसके बाद हाथ पैर और मेरा शरीर, मतलब होता है ना आधा मेरा घूम अकड़ गया, गया था अकड़ गया था पूरा, लग रहा था कि हड्डी है ही नहीं मेरे शरीर में। मेरे पापा बोले कि तुम उड़ने लगी, उठने लगी, मतलब धीरे तो धीरे, हवा में। हाँ हवा में। ये बात है हजारीबाग के कैमरे हिल के पास की। वहां पे गई थी घूमने और एक रूह उनके ऊपर हावी हो जाता है। उसके बाद वहां पे वो हवा में उड़ने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आरोही जी। एक घटना आरोही जी के साथ घटी है। आरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी टीवी में। क्या कुछ हुआ था उस समय? ये करीबन 3 साल पहले की कहानी, जो मेरे साथ बहुत स्कैरी टाइप साबित हुआ है। तो हुआ ये था कि घर से हम लोग निकले थे अपने होने वाले फियांसे के साथ घूमने के लिए। तो घूमने के लिए हम लोग गए शाम के टाइम में, करीबन 5 बज रहा था, और उस टाइम घर आते हुए हम लोग को बहुत लेट हो गया था। तो कैंड्री हिल का जो रूट है वो तो आप जानते ही कितना सुनसान है, तो नॉर्मल उतना कुछ पता नहीं रहता है। तो हुआ क्या कि घूमने के लिए हम लोग गए, वहाँ पे पूरा सन्नाटा था, रात हो गया था, 7 अप्रॉक्स 7 से 7 ऊपर, बज हाँ गए थे। हाँ, 7 उस से समय ऊपर ऐसे हो भी गया वहाँ था। पे शाम 7 बजे के बाद लोग आना जाना कम हाँ करते हैं। हाँ, तो शाम और थोड़ा सा ठंड का भी टाइम था। तो हम लोग घर लौटे, मतलब लौटने में जो भी है तो शॉर्टकट ही अपनाए थे। तो शॉर्टकट सा मतलब सुनसान सुनसान टाइप का रास्ता से हम लोग निकले। तो निकले तो मटवारी वगैरह होते हुए हम लोग आए। ठीक है, तो मटवारी का जो एक रूट है बहुत, वहाँ पे शायद जलता भी है, लाश वगैरह भी जलता है। ठीक है, तो बहुत सन्नाटा सा रोड था। तो वहाँ से हम लोग क्रॉस हुए। उसके बाद मतलब घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गया था, 8 बजे के जैसा। तो हमको मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ छोड़ने के लिए गए घर पे। तो पापा मम्मी सब कोई वहाँ पे थे, और उस दिन मतलब घर में कुछ गेस्ट लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग पीछे, मतलब मेरे रूम है, मेरा पर्सनल रूम है, तो हम वहाँ पे थे। वहाँ पे हम सोना, ठीक है ना, मम्मी लोग सब कोई थी। तो उस टाइम से मतलब कि हुआ क्या कि सोना बोले कि अब जाते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो वो निकल रहे थे घर से। तो घर से वो निकल रहे थे, तो हम भी सोचे कि जाते हैं, बिल्कुल, छोड़कर हाँ, हम सी ऑफ कि करने के लिए बात है। कि पीछे तक जाते। तो मेरा घर एक्चुअली ना रेनोवेट हो रहा था उस टाइम, तो कितना भी सामान वगैरह था किचन का, तो वो सारा चीज़ वहाँ पे था। तो बर्तन का जो स्टैंड रहता वो रखा हुआ था। तो निकलते निकलते मेरे रूम से हम सोचे जाते छोड़ने के लिए ना, तो लगा कि हमको कोई बहुत जोर से धक्का मारा पीछे से। इतना जोर मारा कि वो स्टैंड को लेते हुए ही हम आगे एकदम फेंका गए, बहुत दूर तक। ठीक है, तो उस टाइम ना मेरा कुछ मतलब दिमाग वगैरह एकदम सेंसलेस हो गया कि एक्चुअल मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, सब कोई दौड़े आकर के क्या हुआ है। तो हम भी, कि हमको बहुत अजीब लग रहा है, तो हम पापा को बोले कि पापा हमको नहीं, मतलब हमको ले जाइए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब सफोकेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम, और ऊपर से पूरा शरीर हैवी हैवी अचानक फील हो रहा था अचानक से। जहाँ तक हम मतलब हमको याद है मेरे साथ क्या हुआ है। तो सबको ही मतलब थी मम्मी लोग, सबको ही मेरा पैर वगैरह ये करने लगी कि एक्चुअल हुआ क्या इसके साथ। तो मेरा पूरा जो शरीर है ना वो कांप रहा था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था, कि मतलब ऐसा मतलब सोच रहे थे हम कि हो क्या रहा है मेरे साथ, आखिर हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब कमज़ोर, और इतना ज़्यादा लग रहा था कि हम किसी के मतलब कब्जे में, मतलब किसी के वश में, किसी मतलब किसी से है वश में। तो पापा लोग जल्दी से मतलब बोले कि चलो फिर गाड़ी निकाल ले। वो लोग ले गए हमको हॉस्पिटल आरोग्य। वहाँ पे ले गए, हमको पानी चढ़ा, सब चीज़ चढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर घर आ गए, थोड़ा सा हमको ठीक लगा। उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं, रात भर हम परेशान रहे, दिन में भी वैसे ही, मतलब ये 2-3 दिन तक ऐसा सिलसिला रहा लगातार था। चलता हाँ, है। उसके बाद जब मेरा दवा से नहीं हुआ, डॉक्टर से नहीं कुछ हुआ, तो लास्ट में सब बोला इसको साथ कुछ हवा लगा है, नॉर्मल ऐसे ही सब सोचा कि हवा लगा है, इसको जा करके मज़ार में झड़ा दो। तो यहाँ हज़ारीबाग का सबसे अच्छा, सबसे नामी मज़ार है तकिया मज़ार, हाँ सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे हमको मेरे हस्बैंड और मम्मी लेकर के गई, वहाँ लेके गई। तो मतलब क्या हुआ ना कि जैसे हम गाड़ी से उतरे ना, तो हम मतलब जा ही नहीं पा रहे अंदर, लग रहा है पैर ही कोई, आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कोई रोक के रखा है आपको। वो रोक के रखा है, तो लग रहा है कोई हमको पीछे से मतलब पकड़ा हुआ है, ऐसा हमको फील हुआ। लेकिन फिर भी हमको लगता है हम मतलब जो होता है जबरन अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पे फ़कीर बाबा थे, वो हमको बैठाए, वो हमको जैसे देखे ना वैसे हमको समझ गए कि मतलब कुछ किसी है, के वश में हाँ है। कुछ है। तो हमको वहाँ पे वो जो है बाबा बैठे हुए रहते, तो उनका पता है स्टील का बना हुआ रहता, तो वो हमको बोले पकड़ के तुम वहाँ बैठ जाओ। तो जब हम उसको पकड़ के बैठे, तो हमको बहुत रिलैक्स जैसा फील हुआ,
बहुत अच्छा, मतलब लग रहा था कि क्या, मतलब एकदम मतलब बिल्कुल हल्का। ठीक है, जैसे पहले थे वैसे लगने लगा। लगने लगा, कुछ भी नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हुआ है उसके बाद। तो फिर वो फकीर बाबा भी हमको देखे, झाड़े, वो बोले कि मतलब जो इसके पीछे जो प्रेत है, भूत पड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब हाँ खतरनाक। खतरनाक टाइप से है। फिर ये कर लेगा इसको अपने वश में, ये बाहर ही मतलब बाहर मंदिर में जैसे है। जाएगी और वश हाँ पे कर लेगा। वो कर लेगा। तो वो जैसे मतलब देखे, सब चीज़ वो लिखते, मतलब एक कॉपी लेके वो सब चीज़ लिखे, मेरा नाम, मेरा सब चीज़ लिखे, झाड़े, पानी दिए, सब चीज़ तो हमको सब वहाँ पे करके दिए। और कुछ दिए ताबीज़ जैसा हमको कि वो तकिया के नीचे रख के सोना। तो हम वहाँ से फिर निकले, उसके बाद हमको याद नहीं, हमको मेरे हस्बैंड बोले कि तुम थोड़ी थोड़ी देर पे बेहोश हो जा रही थी अच्छा। रास्ते में। तो फिर घर जाने के बाद क्या हुआ कि रात में हम सोए थे, मम्मी के साथ ही सोए थे। तो ऐसा फील हो रहा था कि कोई आ करके मेरे पास है, कोई बैठा है, कोई हमको पकड़ रहा है, कोई हमको सहला रहा है, मतलब अजीब टाइप का फील हो रहा था। और हम बार बार डर से उठ जा रहे थे, कभी पापा के पास चले जा रहे थे, कभी कुछ, मतलब अजीब टाइप का हो रहा था। फिर उसके बाद उसी तरह फिर हमको ताबीज़ दिया गया। तो जब हम ताबीज़ पहने तो 2-3 दिन हम ठीक रहे, मतलब होता है ना 2 से 3 दिन हम मतलब एकदम, जब तक ताबीज पहने हाँ हैं तब तक अब 2 ठीक से है, 2 से 3 3 दिन। दिन। तो छत में गए टहलने के लिए, थोड़ा सा लगता है ना, घर में थोड़ा ही सा थे, आना जाना सफोकेशन था टाइप का। नहीं, शादी से पहले का ही कहानी है। तो सफोकेशन टाइप फील हो रहा था। तो हम चले गए छत पे टहल रहे अपना आराम से। तो हम नीचे उतरे थे, तो मेरे इस हाथ पे ताबीज़ बंधा हुआ था। तो वो ताबीज़ खुद ब खुद खुल के गिर गया, अचानक। अचानक गिर गया। हमको भी नहीं पता चला कि वो ताबीज़ खुल के गिरा कहाँ, वो गिरा किधर है। जब हम आए तो उसके बाद से फिर मेरा तबीयत मतलब ख़राब होना स्टार्ट, अजीब टाइप का। तो इतना हमको याद है कि मतलब होता है ना सांप के जैसा लौटना, उस टाइप से हम अपने रूम पे कर रहे हैं, अजीब हरकत कर रहे हैं कि क्या है। हम पापा को बोल रहे, पापा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको प्लीज़ बचा लीजिए आप, इस तरह से हम बोल रहे। लास्ट में पापा फ़ोन किए मेरे हस्बैंड को, वो आए। आने के बाद फिर वो ले करके आए हमको, लेकर के मतलब एक है लक्ष्मीकांत पंडित जी, वो लेकर के आए कि देखते हैं। फिर एक यहाँ पे रहते हैं जस्ट ये घर के बगल में, लाला भैया के पापा, वो लेकर के आए। वो भी हमको मतलब कि बोले कि इसको तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लड़की तकलीफ़ में है। तो वो भी मतलब बहुत हमको ये कोशिश किए कि ठीक। ये करने का, पैर पकड़ रहे, हाथ पकड़ रहे, मतलब कि हमको ये चीज़ बोला गया। हमको तो याद नहीं है कि मेरे साथ एक्चुअल हुआ क्या है, ये हमको मेरे हस्बैंड और पापा के थ्रू पता चला कि तुम इस तरह का हरकत कर रही थी। तो जिस तरह से पापा बताए कि वो तुम्हारा पैर पकड़े, ठीक है, पंडित जी हाथ पकड़े हुए हैं, सोना बगल में, मतलब मेरे हस्बैंड वो बैठे हुए हैं बगल में, ठीक है। अजीब हरकत, कभी मतलब उधर चली जा रही हो तुम, अजीब तरह का हरकत। लास्ट में मेरी एक मतलब रिलेटिव है, वो भी बहुत अच्छा झाड़ती है, ठीक है। उनको वो नानी मौसी करके उनको बोलते हैं। उनको फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा, वो अपना पता नहीं क्या क्या देखी। वो बोले कि बाप रे, तो बहुत मुश्किल से छोड़ेगा पीछा, ये बहुत ज़्यादा इसको मतलब वो कर लिया है, अपने मतलब वश पे। पोजेस कर लिया, बहुत ज़्यादा इसको कर लिया है। वो उधर से ही मतलब मंत्र वगैरह फूंक रही है, सब चीज़ कर रही है, मतलब क्या है, जो जो बोल रही है वही बोल रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा कर हा रही हो। मतलब नहीं होता है, मेरा आवाज़ नहीं था, वो किसी और का आवाज़ में, मतलब आपको ठीक है। दर्द नहीं, फिर भी कराहने की आवाज़। हाँ वो मतलब वो हम नहीं चिल्ला रहे थे, बोला गया कि वो मेरा आवाज़ ही नहीं था, वो किसी और का था। मतलब जो रूह था हाँ, वो। जिस तरह से वो अपना मंत्र वगैरह फूक रही है, उजागर कर रही है, उस तरह से वो मतलब हम करते जा रहे हैं, मतलब मेरा आवाज़ ही अजीब होते जा रहा है, होते जा रहा है। लास्ट में हनुमान चालीसा का ये किया गया, ठीक है। मतलब बहुत तरह मतलब जिस से, तरह का चीज हो सकता था ठीक करने के लिए, हाँ वो सारी सब चीज़ प्रक्रिया। मतलब किया गया, इतना ज़्यादा मतलब कि यहाँ तक सब बोला जाता है कि जूता चमड़ा का जो रहता है ना, वो भी बगल में रखने से होता है तकलीफ, उसको लेकर के लोहा रखने से, मतलब कि जो भी हो मतलब जो भी हाँ, सजेशन मिल रहा था वो छूट, हाँ। सारा चीज एकदम तो कर लेना, हम किसी तरह मतलब ठीक हो छुड़ा जाए। करके कभी मतलब कुदक जा रहे हैं, कभी किधर चले जा रहे हैं, कहीं भी मतलब कि मतलब कुछ भी होश नहीं, इस तरह से हमको मतलब पापा बता रहे थे कि इस तरह का हरकत था। लास्ट में जब वो हमको कॉल पे जब कान में लगा के, तो हम वो भी फ़ोन वगैरह फेंक दे रहे हैं, क्या क्या वो पकड़ी। तो धीरे धीरे पापा बोले कि तुम उठने लगी, मतलब धीरे तो धीरे, हवा में। हाँ हवा में उड़ने लगी, मतलब पैर नहीं होता है, मतलब फ्लूट इस तरह का। तो उस तरह से करते करते पूरा पूरा उठते 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 हल्का पैर मेरा हवा में, पूरा पूरा मतलब हवा में ही मतलब थे हवा में। हम, मतलब उसी में थे ऊपर एकदम। अब उसके बाद
मतलब उसी टाइम से मतलब कि अजीब पूरा फुकार है मंत्र, हमको लगता करीबन 1 घंटा लगा होगा मेरे शरीर से उसको हटाने में। इतना वो जो आए थे लाला भैया के पापा, वो मतलब पूरा पकड़े हुए में मेरे ये पैर पकड़े हुए हैं, पीछे से हाथ पकड़े हुए हैं पंडित जी, ठीक है। सोना भी है, वो भी पूरा पकड़े हुए हाथ वाथ, और जो भी जितना भी हो सके कि हमको मतलब कोशिश ना कि हम कहीं जा सके, कहीं भी इधर उधर और हम झाड़ जा फूक जो सके। हो रहा था फोन पर हाँ, वो वो जारी था। फोन पे वो जारी ही था, सब चीज़ जारी था। उसके बाद मतलब कि बहुत बहुत मुश्किल से मेरा वो पीछा छूटा है, और उस समय का तकलीफ हमको आज तक याद है। तो वो उसके बाद अब ठीक हो गए उस उसके दिन? बाद से फिर मेरा मतलब थोड़ा नॉर्मल होने लगा, तो फिर बोला गया कुछ कुछ हमको कि इधर नहीं जाना है। मतलब मेरा जो छा है शैडो, वो बहुत ज़्यादा लाइट मतलब हल्का है, हल्का, बहुत हल्का है। यानी तो अकेले हाँ, भी कहीं इधर उधर नहीं कहीं जाना नहीं है। जाना है, बाल भी खोलने के लिए मना किया गया, तो वो फिर भी इतना रहता, तो गांठ वगैरह बांध करके नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल लगता है हमको, क्योंकि उतना तो नहीं होता उसके है। बाद फिर कभी कुछ? नहीं, उसके बाद भी हुआ है मेरे साथ, उसके बाद भी हुआ है, 2 बार तो हुआ है। ये भी हुआ है तो मेरी शादी के बाद, फिर हुआ है तो शादी के बाद। ये शादी के बाद हुआ? क्या हुआ हाँ, था शादी के बाद? शादी के बाद हुआ क्या ना कि यही है, घूमने गए हुए थे, बाल खुला था, ठीक है। बाल मेरा है, जो भी होता है बाल मतलब से सब बाल से ही शुरू हाँ, होता है। बाल से ही होता है। तो मेरा बाल था खुला हुआ। गए थे सोना के साथ घूमने के लिए हाईवे में। मेरे हस्बैंड का नाम है सोना, सोना बोल रहे हैं, उनका नाम ही यही है, ठीक है। तो घूमने के लिए गए हुए थे हाईवे में ही, वही कैंड्री मतलब हाईवे ही पसंद है और हाईवे की तरफ? हाईवे के ही तरफ है, और वो भी नाम जगह सब सेम, कैंड्री हिल, हाँ, ठीक है। फिर वही बाल खुला हुआ। हाँ, बाल खुला हुआ। वहां से ही हमको फिर से पोजेस किया गया, ठीक है। 2 दिन के बाद जब हम यहाँ आ गए, उसके बाद से मेरा तबीयत खराब पूरा स्टार्ट हो गया। पूरा मतलब कि उस टाइम शरीर में नहीं, मेरा सर पे तकलीफ था, लग रहा था कोई सर पे मेरा हथौड़ा से मार रहा है। दर्द इस लेवल का? दर्द इस लेवल तक था कि मतलब हमको कितना हार्ड, मतलब मेरे जो सेकंड वाले भैया है, मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, वो लेकर के रांची से दवा आए, ठीक है। हमको वो 10 दवा, मतलब एक पत्ता हमको खिला दिया गया, कोई असर नहीं हुआ वो दवा से, वो भी 2 टाइम, कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर से दिखा दिया गया, सब चीज़ कर दिया गया, कोई असर नहीं हुआ। तो पापा मतलब इतना परेशान थे, हमको बोले कि चलो चलते हैं लेकर के तुमको घर पे। तो घर पे हमको लेकर के गए पापा, वहाँ भी बस यहीं, फिर हमको बोले नहीं चलो तुम वहीं पे ठीक रहोगे। फिर हमको मेरे हस्बैंड यहाँ लेकर के आ गए कि दर्द वैसा ही मेरा था। तो भी हम फ़ोन किए, मतलब जो हमको पहले ठीक की थी कि ऐसा ऐसा बात है, वो देखी, वो बोली कि फिर से फिर तुम्हारा तुमको पकड़, फिर तुम कहीं फिर गई थी, हवा फिर लग हाँ, हाँ। फिर हवा लगा तुमको। हवा मतलब बात बात करते करते में उन लोग बोली कि फिर से वही तुमको पकड़ा है, वहीं पर वही चीज़ जो छोड़ा था वही फिर से इतना मतलब ज़्यादा। मैंने कि ना ताबीज़ भी मेरा भुला गया था, जो हमको पहले मिला था, पहने हुए नहीं थे हम ताबीज़। और ऐसा मेरे साथ जब भी ताबीज़ भुलाता है तो मेरे साथ ऐसा ही हो होता जाता है, है। सब तो उसके सेम। बाद फिर ठीक हुई, फिर झाड़ फूक के हाँ, बाद? झाड़ फूक मतलब इसमें भी हुआ क्या ना कि रात के टाइम में ताबीज़ मेरा उसमें भी खुल के गिरा है, ऑटोमेटिक गिरा है। उसके बाद फिर पापा हमको गोद में लेकर के, वहाँ पे थे तो पापा हमको गोद में लेकर के, तो वो तो समझ गए, मेरा जीभ वगैरह, जीभ पूरा काला, और वो जीभ ही मेरा एकदम अंदर ही अंदर पूरा घूम गया था, अंदर नहीं होता, हाँ, घूम रहा, राउंड। घूम राउंड एकदम हो गया था पूरा। फिर उसके बाद हाथ पैर और मेरा शरीर, मतलब होता है ना आधा में ना घूम अकड़ गया था। अकड़ गया था पूरा, लग रहा था कि हड्डी है ही नहीं मेरे शरीर में, इस तरह से अकड़ गया था। उस हमको याद है, ये चीज़ याद घर है के सब हमको। लोग तो काफी परेशान बहुत हो। परेशान, बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पापा मम्मी सिर्फ थी बस, और मेरा एक छोटा सा भाई है वो था, और मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, वो गए हुए थे, बाहर गए हुए थे। उनको फ़ोन करके बुलाया गया, वो तुरंत आए, मतलब गाड़ी लेकर के, बोले कि अभी के अभी ले जाते। तो कदवा में यहाँ पे एक नामी भगत है, उनका भगत नामी है, ठीक है। वहाँ ले जा करके हमको, मतलब हम पूरा रास्ता हमको जब ले गया गया ना, वो याद नहीं कि हमको ले जाया गया है वहाँ पे। वहाँ पे जब हमको ले जाया गया तो हुआ क्या ना कि मतलब होता है ना कि हाथ वगैरह पकड़ करके नेल्स, मतलब वो दबाया जा रहा है कि इसके जो अंदर है वो भाग भागे, वो जाए, डरे। इसी तरह से मतलब हमको तकलीफ, मतलब मेरे जरिए उसको तकलीफ उसको दिया जा तकलीफ रहा दे था, रहा। ठीक है। पूरा मतलब आधा घंटा का वो झाड़ फूक हमको चला। उसके बाद बहुत मतलब कि आराम। कभी, हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा सोना के बगल में वो पकड़े हुए थे, पीछे में भैया लोग थे, मतलब कि जिसको नहीं विश्वास था वो भी विश्वास कर ले कि ऐसा चीज़ होता है। क्योंकि सबको ही गए हुए थे यहाँ से, मतलब मेरे घर से सबको ही गए हुए थे, और सब उस दिन देखे हैं और विश्वास किए कि हाँ
पूरा रास्ता हमको कुछ याद नहीं था। हम वो भी छुड़ाने के लिए मेरा ये पानी से ये से मतलब बहुत तरह का हमको टॉर्चर किया गया, ऐसा टॉर्चर किया गया ना, लास्ट में हमको पता चला जब वो चले गए, मतलब आत्मा होता है ना छूटा शरीर से, तब पता चला कि हमको इतना ये था। तो उसमें भी नॉर्मल हमको झाड़ फूक किया गया, तो वो सब कुछ, हाँ ठीक। सब कुछ छूट गया। लेकिन उसके बाद भी वही तीसरा बार? नहीं, तीसरा बार नहीं, उसी दिन उसी का दिन, बात है। हाँ। रात भर तो हम सही रहे, ठीक है, दिन में भी सब चीज़। उसके सेकेंड डे मतलब कि थर्ड डे में हुआ क्या कि सोए हुए थे हम, सेम चीज़, हमको उस टाइम ताबीज नहीं मिला था, वो बोले थे कि बना करके देंगे, ठीक है। अब हम सोए हुए हैं अपने रूम में, सोए हुए, तो हमको ऐसा एहसास हो रहा है ना कि मेरे आगे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब गेट के पास कोई है। अजीब तरीका से, मतलब हम आँख खोलते थे, बंद करते थे, लगता था कि कोई है, मतलब आँख बंद कर रहे हैं, आँख खोल रहे हैं, लग रहा है कोई, मतलब लास्ट में उठ के जब बैठते थे देखने का कोशिश करते थे, लगता था कोई नहीं है। उसके बाद जब लेटते थे तब देखते थे तो लगता था कि कॉर्नर में कोई बैठा हुआ है। और हम दौड़ के गए पापा के पास, पापा मेरे रूम में कोई तो है। पापा बोले तुम्हारा वहम है, इतना सारा तुम्हारे साथ हुआ है इसलिए लग रहा है। लेकिन लास्ट में बोले नहीं, हमको रहना रूम में, कोई तो है। उसके बाद वो बोले सो जाओ, तुम थक गई हो इसलिए तुमको इस तरह से लग रहा। करवट लिए और जैसे आप खोले, लगा मेरे बगल में ही आकर के कोई बैठा है। उस दिन का तो याद है हमको कि हम बहुत गंदा डरे और उठ करके भागे, लग रहा था कि मेरा जान ही निकल गया है शरीर से। लास्ट में हम अपने पूजा रूम के पास कुछ बिछा के सोए थे, इतना डर गए थे कि हम नहीं वो रूम में रह पाएंगे। फिर घर वगैरह सब चीज़ बंधाया तो ठीक है। उसके बाद फिर होते रहा। तीसरा बार भी वही चीज़, सेम चीज़, हाल का ही है कहानी। तीसरे बार भी। तीसरा बार ये कब? हाँ, यही 2 महीना पहले का कहानी है, यानी मतलब दिसंबर 2022 का कहानी है। मेरे सेकंड वाले जो भैया, उनका शादी हुआ था, शादी होने के 1 सप्ताह के बाद का कहानी है कि हम मतलब आए थे रूम से, मतलब मेरी जो भाभी है नई वाली, मतलब दीदी जो है वो गई हुई थी, तो उसी दिन लौटी थी एक्चुअल, अपने मायके से लौटी हुई थी। तो उस रात का ही बात है, हम लोग सब बात करके आए सोने के लिए कि देखते हैं। हुआ क्या कि मतलब होता है ना कि सो गए हैं, लाइट वाइट सब चीज़ ऑफ है। अब रात का कितना बज रहा था, 3 बज रहा था। 3 बजे का बात है, वो लगा ना कि कोई दरवाजा के पास आकर के खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है जोर जोर से। और सब बोलता है ना कि कुछ भी ऐसा हलचल हो तो टोकना नहीं चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा गलती था उस दिन कि हम टोक दिए। रात का टाइम था, हमको अब इतना मेरा बड़ा परिवार ही है कि थोड़ा सा डर जाता है कोई हो या कि शायद कुछ हुआ हो, क्या हो। तो नॉक किया, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे कौन है कौन है। मेरे हस्बैंड बगल में सोए हुए, तो उनको हम बोले कि नहीं कोई तो है, देखो उठ करके, कोई है, चल रहा है बाहर में, कुछ हुआ है क्या। तो वो पूरा छत ऊपर रूम सब चीज़, स्टोर रूम वगैरह सब जाके देखी कि कौन है, कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि फिर सेकंड बार आकर के कोई नॉक किया, अभी जोर जोर से, ये नहीं कि धीरे, जोर जोर से कर रहा है। फिर हम उठ गए और जैसे हम देख रहे हैं ना नीचे तो थोड़ा गैप रहता और वहां लग रहा था कि कोई है, खड़ा है। बहुत ज्यादा मतलब लग गया था उस दिन डर। और उसके बाद से हम जो डरना स्टार्ट किए हैं, जो भी स्टार्ट किए डरना, फिर मेरे घर में आकर के वही सब झाड़ी वाड़ी, तो जा कर के थोड़ा ठीक हुआ। बाकी हमको लगता था, ऐसा एहसास होता था कि मेरे साथ साथ है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है रात के टाइम। यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। हाँ, अभी ताबीज मिला है आपको? अभी हमको झाड़ दिया गया अच्छे से, शरीर भी बंधा गया है, जो भी आई हुई थी सब अच्छे से करके ताबीज दी। उसके बाद से हम बहुत रिलैक्स है। उसके बाद हमको कोई भी डर का डी भी नहीं है मेरे पास। यानी दिसंबर 2022 के बाद से आप बिल्कुल ठीक? उसके बाद से हम कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। हमको कोई भी नहीं, हम चाहे बाल खुला रखे, कहीं चले जाए, कोई भी कोना में चले जाए, हमको कोई डर नहीं है। हमको ऐसा एहसास हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, हमेशा रहें। अभी आप सुन रहे थे इनकी कहानी। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है या आपके जीवन में घटी है और आप चाहते हैं लोगों के साथ साझा करना, तो कमेंट बॉक्स पे जाएं और कमेंट करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। नमस्कार।